है 5.5 करोड़ रुपया 5 बजे तक सभी किसान भाइयों के खाते में तत्काल आज शाम 5 बजे तक हमारे किसान भाइयों के खातों में 5.5 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। 30 करोड़ के आसपास में जो है रुपया जो है अवध केसरी सेना आएगी तो हमारा डंका बजना बिल्कुल तय है कि हम पहुंच जाएगा। ये आप सभी की एकजुटता और मेहनत का नतीजा। दुष्ट चीनी मिल है कि इसको सबक सिखाने के लिए नियमों से बड़ा कोई नहीं है। ये आज मिल को एहसास हो रहा है। 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, बुधवार को 4.5 करोड़ रुपया, क्योंकि शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहेगा, तो इस वजह से जो है कुछ थोड़ा बहुत मतलब जो है भुगतान करने में देरी हो रही थी। हम लोग करीब 70 करोड़ रुपया जो है केसरी सेना के पदाधिकारीगण और आपके जो बजाज चीनी मिल के प्रबंधन के बीच में जो किसानों का पुराना भुगतान है गन्ना मिल का गन्ने का, उसको पर चर्चा की गई और इसमें जो है काफी देर तक विचार विमर्श के बाद जो है कुछ सहमति बनी कि आज जो है लगभग 5.5 करोड़ रुपए जो है आज ही जो है किसानों के खाते में भुगतान कराए जाएंगे और कुछ बाकी जो है बुधवार तक 4.5 करोड़ रुपए जिनका शेष 10 करोड़ के हिसाब से तत्कालिक सहायता के रूप में तत्कालिक भुगतान के रूप में दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है लगभग आने वाले समय में इस दिसंबर माह तक जो पुराना भुगतान है उसको करके जो भी नए भुगतान है उसको तेजी से हम लोग बजाज मिल वाले तेजी से उसको आगे बढ़ाएंगे। और ये आश्वासन मिल की तरफ से दिया गया जिसमें हम लोग सहमति बनी। उन्होंने बिल्कुल अच्छे से आश्वस्त किया हम लोगों को कि नहीं, इसका भुगतान का जो भी है उसका पालन किया जाएगा। साथ ही साथ नए भुगतान को भी तेजी से शुरू करने की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में उसको भी जो है स्टार्ट कर देंगे। और संगठन की सामाजिक संगठन की तरफ से कहा गया जो कल जो मिल पर जो धरना प्रदर्शन होना था उसको नहीं करेंगे और इनको जो है तो आगे फिर देखा जाएगा जो भी कुछ भी है। तो उसको एक अच्छे माहौल में वार्ता हुई। उम्मीद है कि जो चीज़ों का तत्कालिक रूप से समस्या का समाधान हुआ है और किसानों के लिए जो है उनके भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे मैं सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं। मैं नीरज सिंह, अवध केसरी सेना प्रमुख। आज अवध केसरी सेना प्रतिनिधिमंडल और बजाज यूनिट हेड, बजाज के एचआर, ये सब जो है मिलकर बजाज चीनी मिल के अधिकारी और सचिव जो गन्ना विभाग के सचिव थे, ये सभी और अवध केसरी सेना प्रतिनिधिमंडल गोंडा यहाँ पर जो है अपर जिला अधिकारी के कार्यालय पे एडिशनल एसपी साहब की अगुवाई में हम लोग यहाँ पर जो मीटिंग किए हैं, करीब 1.5 घंटे ये मीटिंग चली है। और जो निष्कर्ष निकला है ये बहुत ही सुखद निष्कर्ष जो है निकाला गया है किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए, कि हर मुद्दे पर चर्चा किया गया कि किसान का जो बकाया भुगतान ये कुदुर्की बजाज चीनी मिल नहीं दे रही है। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि पिछले साल का भी अभी करीब 70 करोड़ रुपया जो है बकाया है, जो आज पूरा खाता लिया गया। और टोटल जो इस साल का जो पेराई किए हैं कुल मिलाकर 120 करोड़ के आसपास में जो है रुपया जो है बकाया भी चीनी मिल पर है। तो आज जो चीनी मिल ने पैसा रिलीज किया है 5.5 करोड़ रुपया 5 बजे तक सभी किसान भाइयों के खाते में पहुंच जाएगा। ये आप सभी की एकजुटता और मेहनत का नतीजा है कि बजाज कुदुर्की चीनी मिल को झुकना पड़ा और पैसा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और प्रशासन की कहीं ना कहीं उनको शरण लेनी पड़ी। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और मैं सभी किसान भाइयों से कह रहा हूं कि आपने जो एकजुटता और अपनी हिम्मत दिखाई है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित कर रहा हूं। और आज जो 5.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, बुधवार को 4.5 करोड़ रुपया, क्योंकि शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहेगा, तो इस वजह से जो है कुछ थोड़ा बहुत मतलब जो है भुगतान करने में देरी हो रही थी। हम लोग 10 करोड़ रुपए के लिए अड़े थे कि 10 करोड़ रुपया आप रिलीज कर दीजिए, तो 10 करोड़ रुपया रिलीज करेंगे, लेकिन 4.5 करोड़ रुपया बुधवार को रिलीज करेंगे। और शेष भुगतान जो है इस महीने के अंत तक पूरा भुगतान जो 60 करोड़ के आसपास में बचेगा वो सभी भुगतान जो है कुदुर्की बजाज चीनी मिल जो है करेगी। और वो लिखित रूप से जो है हमको दिए हैं, यहाँ पे एडिशनल साहब मौजूद थे और इसके बाद में जो है अपर जिला अधिकारी महोदय मौजूद थे, ये लेटर दिए हुए हैं लिखकर जो है। और इसी बात को लेकर जो है हम आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि कल जो हम आह्वान कर रहे थे कि कुदुर्की बजाज चीनी मिल बंद करवाएंगे अगर पैसा नहीं देंगे, तो बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए जो है ये इस आंदोलन को अभी स्थगित किया जाता है। अगर ये समय पर भुगतान ये दिसंबर तक किसानों का भुगतान कर दे रहे हैं तो हम लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर जो हमारी बातें यहाँ पर जो है अपर जिला अधिकारी और एडिशनल साहब की अध्यक्षता में जो बातें हुई है, अगर इस बातों पर ये लोग खड़े नहीं उतरे तो पुनः कहीं ना कहीं फिर हम लोग जो है आंदोलन या प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से
अपर जिला अधिकारी और एडिशनल साहब ने तत्परता दिखाई है, मैं इनकी बातों से संतुष्ट हूं और मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अपना गन्ना लेकर जो है चीनी मिल पर आइए और इस प्रदर्शन को अभी स्थगित किया जाता है, क्योंकि 5.5 करोड़ रुपया आज और 4.5 करोड़ रुपया बुधवार को जो है चीनी मिल देगी। और इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद अर्पित करता हूं। हमारे और भी पदाधिकारी हैं, अपना विचार रखेंगे। आप सभी किसान भाइयों को राम राम, जय श्री राम। और धरना स्थगित नहीं हुआ है, ये इसको कुछ दिन के लिए पेंडिंग में डाला गया है, क्योंकि बजाज चीनी मिल इतनी दुष्ट चीनी मिल है कि इसको सबक सिखाने के लिए सिर्फ उनको डोज दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि मैं 31 दिसंबर तक पुराना पेमेंट सारा कर दूंगा। उन्होंने आज पुलिस उपाध्यक्ष जो हैं उनके सामने और एडिशनल वो कहते हैं कि एडीएम साहब के सामने उन्होंने कबूला कि हमारी गलती कहीं न कहीं है। और जिस तरीके से सेना अध्यक्ष ने कहा कि हाँ उनको प्रशासन की शरण लेनी पड़ी, क्योंकि उनको लग गया था कि अगर अवध केसरी सेना आएगी तो हमारा डंका बजना बिल्कुल तय है कि हम बिल्कुल नीचे लेट जाएंगे। इसलिए वो मजबूर होकर प्रशासन की शरण में आए और हम लोगों के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तत्काल आज शाम 5 बजे तक हमारे किसान भाइयों के खातों में 5.5 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। और 4.5 करोड़ जो बच रहा है वो बुधवार को रिलीज करेंगे। ये हमारे किसान भाइयों के लिए खुशी की बात है। और ये अवध केसरी सेना पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों के साथ में है, मजलूमों के साथ में है। और सबसे बड़ा, अगर अवध केसरी सेना किसी का प्रशंसक हो तो उसे हमारे किसान भाई हैं। उनके लिए अवध केसरी सेना हर मुद्दे पर खड़ी मिलेगी, चाहे उनकी कोई भी फसल की बात हो या जो भी बात हो। मगर आज ये चीनी मिल को लग गया कि अब अगर हम कोई भी हरकत करते हैं तो उसका मुंहतोड़ जवाब अवध केसरी सेना देगी। और एडिशनल साहब ने और एडीएम साहब ने भी उनको कड़ी फटकार लगाते हुए जवाब दिया है कि आप पुराना भुगतान 31 दिसंबर तक करें, अन्यथा फिर आप लोग हमारे शरण में मत आइएगा। और यही बता दिया गया है एडिशनल साहब को और एडीएम साहब को कि फिर हम आपके झांसे में नहीं आएंगे। और अगर ऐसी गलती करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो अवध केसरी सेना अपने किसान भाइयों को लेकर चीनी मिल गेट को फिर से घेरने का काम करेगी। आज जो ये निर्णय लिया गया है प्रशासन की अगुवाई में, इसके बाद हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर चीनी मिल इन मांगों पे खरी नहीं उतरती है तो जैसा कि जानते हैं कि रास्ता खुला हुआ है, प्रदर्शन भी करेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, क्योंकि लोगों को भ्रम हो जाता है, चाहे वो कोई मिल हो, कोई अधिकारी हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, कि हम संविधान से बड़े हैं, जबकि ये बहुत बड़ा भ्रम है। संविधान से बड़ा, नियमों से बड़ा कोई नहीं है। ये आज मिल को एहसास हो रहा है। और मैं सबसे ये अपील करूंगा कि जितना जो भी किसान भाई है जागरूक रहे, अपने अधिकारों को जाने। आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए अवध केसरी सेना हिमालय जैसा खड़ा रहेगी। मांगे ये हैं कि आज ये 5.5 करोड़ रिलीज करेंगे, बुधवार तक 4.5 करोड़ और रिलीज करेंगे, 31 तक ये संपूर्ण पुराना भुगतान कर देंगे और जो अगला पेमेंट है उसका तेजी से भुगतान करेंगे। इन मांगों पे आज अपर जिलाधिकारी महोदय और एडिशनल साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। यूनिट हेड थे और जोनल हेड थे चीनी मिल के, उनके साथ बैठ के बात हुई और बड़ी सफल बात रही कि किसानों का उनका हक मिला।